सर आज स्थापना दिवस है 139वां, क्या कहना चाहेंगे आप? आज राष्ट्रीय कांग्रेस का 145वां दिवस है। इस मौके में ये कहूंगा कि अपने कांग्रेस बंधुओं को, सभी को, जिस संगठन के माध्यम से आजादी मिली, जिस संगठन के माध्यम से यहाँ के शासक बने, उस संगठन को और मजबूत करने के लिए हम सबको एकजुट होकर के उसको ज्यादा मजबूत करना चाहिए। अभी तक वो जो मजबूती की अगर बात कर देते हैं तो मजबूत हो क्यों नहीं पा रहा? अभी राजस्थान में जो सरकार आपकी चली गई है, राजस्थान में मौजूद था, आपको पता है राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी चुनाव में आ गई, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट होने के बावजूद दोबारा से रिपीट क्यों नहीं हो पाई, जबकि आपकी योजनाओं भी काफी हुई, सब कुछ हुआ। अब ये तो सब जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर करता, जनता ने साथ दिया नहीं, जितना दिया होता, फिर भी हमारे 17 वोट आए, MLA है बुलंद बोल। क्या जनता की वजह से रहा है या फिर कोई टिकटों हमारे की वजह से? टिकटों का बंटवारा भी सही नहीं हुआ, इसका भी एक कारण था। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता अगर मजबूत रहा तो लोकसभा में हम हमारी पूरी 25 सीटें लेने की कोशिश पूरी करेंगे। लग रहा है आपको कुछ? बिल्कुल आएगी। इसके अंदर क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव हमारा कांग्रेस का वापस पुनर्पण होगा और उसमें पूरे देश के अंदर बहुत ज्यादा सीटें आएगी। कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर आ रही है इस बार देश के? महंगाई के बारे में सबसे ज्यादा मुद्दा है। केंद्र सरकार से आज तक कोई महंगाई संभल नहीं पाई है। हर बार वो कहते हैं, मुद्दों पे फेल हो जाते हैं। महंगाई और ये जो मुद्दे थे ना जो विकास के, उनको तो मतलब भूल गई जनता। उस धर्म के नाम पे वोटिंग की जा रही है, ये बहुत गलत है देश के लिए। आप एक महिला है और कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब है ना, ये सिर्फ धर्म के बांटने की राजनीति करती है बीजेपी, और कांग्रेस ने कभी बांटने की राजनीति नहीं किया है, क्योंकि 36 कौमों को लेके चल रही है। और ये सिर्फ बांटने के वजह से हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई टॉपिक है ही नहीं। ना तो ये काम ठीक ढंग से करती है और ना तो कोई चीज, ये कुछ भी ढंग से नहीं है बीजेपी का। सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट मांगती है, इनकी वोट बैंक ही है, टोटल मुद्दा ही आता है। लेकिन हमारी कांग्रेस 36 कौमों को लेकर, और शुरू से आप देखो, अब 139वां दिवस है, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल ही पूरी कौमों को लेकर साथ जलाया। कांग्रेस के वक्त से लेकर अब तक कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। 1% सरदार जी है इस देश में, लेकिन कभी सरदार जी को मुस्लिम से खतरा नहीं था। लेकिन इस बीजेपी वालों को मुस्लिम से खतरा है, वो भी बीजेपी वाले हिंदुओं को मुस्लिम से खतरा नहीं है। बीजेपी वाले के जो हिंदू है ना, उनको मुस्लिम से खतरा है, ये चीज है। सर बार बार राम मंदिर निर्माण को लेकर बात की जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप इन शब्दों को, बीजेपी के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं? कि देखिए, श्री रामचंद्र के बीजेपी के ही नहीं है, वो सारे हिंदू धर्म के जन के देवता है। जिस प्रकार बीजेपी उसको मानती है, उसी प्रकार हम भी रामचंद्र जी को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। जितना वो उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह हम भी पूजा करते हैं। रामचंद्र भगवान सबके लिए समान है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। इस बार जो बीजेपी ने जो आमतौर पे देखा जा रहा है, ब्राह्मणों को ज्यादा मौका देकर जाटों को कोई ज्यादा मौका नहीं दिया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मैं कुछ, उनका तो सोच ही ऐसी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच, एक भी मुस्लिम को आगे नहीं बढ़ाया, उसको टिकट नहीं दिया। राजस्थान में एक मुस्लिम को टिकट नहीं दी, लेकिन हमारी कांग्रेस ने ब्राह्मण बढ़िया 36 कौम सब एक सामान है, सबको टिकट मिलता है, सब आगे बढ़ते। शेड्यूल कास्ट के लोगों का सीएम के क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार, और ये देखिए मकान तोड़े जा रहे हैं सांगानेर में। गरीबों के शेड्यूल कास्ट वालों के साथ अत्याचार हो रहा बहुत तगड़ा। पुलिस आंख मीच के बैठी है, बुलडोजरों से घुमंतु समाज के मकान तोड़वाए जा रहे, मारपीट कर रही है, महिलाओं को थाने में बंद करता है। मालपुरा गेट थाना, और ये देख लीजिए, तोड़ रहे मकान, तोड़ रहे, औरतों को मार रहे। क्या हो रहा है ये? कहाँ है आपका बजनलाल और कहाँ मोदी जी कहाँ है? जो गुमंतुक समाज आज तक जिनके मकान तोड़ रहे सांगानेर में, खुद मुख्यमंत्री के घर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, क्या न्याय देंगे ये? मोदी जी क्या सोच रहे हैं? सोचे शेड्यूल कास्ट वाले मरे नहीं है, बैठे हैं तो उतार भी देंगे, हम उतरवा भी देंगे, 1 मिनट लगेगी। ये देखो ना, वीडियो देखो, पुलिस वाले कोई सुन रहा नहीं है, ये मकान तोड़ रहे हैं।
मार रहे लोगों को, औरतों को मार रहे। पुलिस वालों ने मालपुरा थाना ने रात को कम से कम 12 बजे औरतों को छोड़ा है, बैठाए रखा है, उनके मकान तोड़ दिए। क्या होगा ये? क्या करेगी बीजेपी? क्या कह रही है संघ? शेड्यूल कास्ट वाले नहीं होते, संघ भी नहीं चले। सर आपसे एक सवाल है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है, क्या उम्मीद करते हैं बीजेपी की सरकार? इनसे कुछ नहीं कर सकते। अत्याचार जो आज तक तो अत्याचार आपको कह रहे हैं कि अत्याचार आपने किया? अत्याचार कर रहे नहीं है, सामने दिखा रहा हूँ ना मैं आपको। देखो मालवीय नगर की शाम की घटना है, जिसको एक दर्दनी है, जो महिला को, एक लड़की को उड़ा दिया गया, उमा शंकर के नाम से लड़की को। और वो जो ये घटना कल रात की, परसों रात की है। अब आप सोचो कि सरकार कब बनी है, बीजेपी कब आई है, भजन लाल जी कब शपथ ग्रहण किया है। तो आप कांग्रेस की बात करते हो, बीजेपी की बात करो। आज प्रेजेंट की बात करो। आज प्रेजेंट क्या हो रहा है? आज जो घटना कर रहे हैं अपराधी, खुलेआम घूम रहे हैं, आज अभी तक उसको नहीं पकड़ा गया। माननीय श्री अमित शाह जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने संसद में जो बिल पास किया है, जो एक्सीडेंट के मामले में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ड्राइवर के पास में अगर 10 लाख रुपए अगर जमानत के होते तो वो ड्राइवरी क्यों करता? वो 10 रुपए चाय के लिए तो दूसरे की तरफ देखता है कि मैं 10 रुपए चाय के मिल जाए तो मैं चाय पी लूं। उसमें उन्होंने ये प्रावधान दे दिया कि अगर ड्राइवर भगेगा नहीं तो उसको 10 साल की सजा, भगेगा तो उसको 10 साल की सजा होगी। अगर नहीं भगेगा तो पब्लिक मारेगी, और भग गया तो सरकार मार देगी। ड्राइवर का तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था का एक मूल हिस्सा है, और ड्राइवरों के साथ में ये नाजायजी नहीं की जाए। ड्राइवर हर तरीके से देश की सहायता करता हुआ आया है और आगे भी करेगा। ड्राइवरों के साथ में ये नाइंसाफी गलत है। ड्राइवर कभी भी चला के, एक जानवर छोटा सा भी आ जाता है उसको भी नहीं मारता है, चला के आगे आते हैं, और फिर बड़े वाहन की गलती हो जाती है और उसके चक्कर में ड्राइवर को आप 10 साल की सजा बोल। ये नाइंसाफी है, गलत है। ये बीजेपी का बिल्कुल काला कानून है।